बोले 2400 भगवान की जय। देशभूषण कुलभूषण भगवान की जय। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। जैन संत जैन समाज के सूत्रधार होते हैं। उनके श्वास प्रश्वास में ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है। उनके पावन आँखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है। वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान स्वर्गीय आचार्य विद्यासागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। उन्हीं के अनुसार नूतन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को भी मेरा प्रणाम। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे सत्य के निर्भीक वक्ता, दार्शनिक विचारक, निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी और धवल सागर जी सभी को मेरा शब्दातीत प्रणाम। अब देखिए उपस्थित सज्जनों, आज आप लोग मेरा दीक्षा दिवस मनाने के लिए आए हैं। तो मैं ये कहता हूँ, अभी जो लोग जो दीप प्रज्वलन किए ना, तो दीप प्रज्वलन करने से क्या होने वाला है? क्या किस लिए दीप प्रज्वलन करते हैं? इसका मतलब यह है कि जब ये अपना ये एक संशोधक ने क्या किया था कि न्यूटन करके पाश्चिमात्य हुआ, उन्होंने एक सेब फल ऊपर से नीचे गिरा, तो उस टाइम पर उन्होंने ऐसा उसको दिमाग चलाया कि ये ऊपर नहीं क्यों गया, नीचे ही क्यों आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ऐसा सिद्धांत निकाला कि इस पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ऐसा तो उन्होंने माना है। हाँ, तो आचार्य विद्यासागर जी ने क्या किया, ऐसा कौन सा संशोधन किया उन्होंने, तो क्या है, तो जब सेम नीचे आ गया तो अब दीप प्रज्वलन कर रहे हैं ना, वो दीप का ज्वाला ऊपर ही क्यों जा रहा है? इसका मतलब ये है कि आत्मा का जो भी भाव है वो सो ऊपर जाने का है, इसलिए आप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। तो वो दीप प्रज्वलन कब होगा, तो दीप ऊपर जाएगा, इसीलिए तो दीप प्रज्वलन करते हैं। क्या प्रकाश के लिए करते हैं। प्रकाश में तो अभी तो सूरज है, और दीप प्रज्वलन करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, रात दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है, रात में चांद का प्रकाश रहता है। हाँ, लेकिन रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता और दिन में चांद का प्रकाश नहीं होता। लेकिन ये जो दीप प्रज्वलन जो है, जो आत्मा को ऊपर ले जाने वाला है, ये तो प्रकाश हमेशा के लिए दिन और रात सबको मिलता है। इसलिए हमको क्या करना है, दीप प्रज्वलन मतलब ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते जाना है। अब देखो क्या करते हैं, जन्म में आ गए तो जन्म मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, और सालगिरह मनाते हैं क्या नहीं? हाँ, सालगिरह मनाने का मतलब क्या, एक साल गिर गया, मतलब क्या, खो गया। हाँ, तो ऐसा क्या होगा, तो ऐसा करते 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 क्या आ गए, फिर कोई बोलते शादी का सालगिरह बोलते हैं। शादी का सालगिरह होना, सब कुछ होने के बाद क्या हो रहा, और कुछ बहुत होता रहता है, जन्मदिन होता है। हाँ, ऐसा करते करते क्या हो गया, फिर आगे का अपना क्या होगा वाला। हाँ, मरण दिन में मनाते क्या नहीं? ऐसा नहीं है। तो लास्ट में क्या है कि वास्तविक देख मनाना है तो दीक्षा दिवस में मनाना नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, इस दीक्षा शुरू से ही अपने को समाधि मरण मनाना है, इसलिए इसको महत्व ज़्यादा दिए हुए हैं। इसके अंदर इतना नहीं है। तो क्या आदिनाथ भगवान क्या बोला, 4 पुरुषार्थ बोले हैं, ब्रह्मचर्य, धर्मचर्य और गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ऐसा मोक्ष पुरुषार्थ पकड़ने के लिए तो ये दीक्षा का प्रबंध किया है, तो उसका कल्याण होने वाला है। तो आचार्य जी ने क्या किया, बहुत से इन्होंने 130 दीक्षा दे दिए, और ऐसा कैसा दीक्षा दे नहीं दिए, जैसे दिए, जैसा न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को किया, ऐसा इनके पास कैसा शक्ति होगा कि अट्रैक्शन करके ऐसे नौजवान बाल ब्रह्मचर्यों का संघ बनाए 130।
तो उसके अंदर क्या हो गया, ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है। तो हमारे जैसे को भी एक गुरु कृपा करके मेरे को भी इस मार्ग में ले लिए। तो इसका मतलब क्या, इतिहास हो गया। आचार्य जी ने, ऐसा आप पुराणों में पढ़े नहीं होंगे कि पूरा कुटुंब इस मार्ग में लगाए, हमने तो पीछे रहे थे, लेकिन उन्होंने कृपा करके मेरे को इस मार्ग में लाए। और ये और क्या किया, दर्शन दे के ये वीर सागर महाराज के सानिध्य में भेज दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो 3 साल तो हो गए, तो यही भावना करके आया था मैं यहाँ पर, क्या करके, तो अभी साधना बढ़ाना है। और मोक्ष कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ से मोक्षगामी जीव गए हैं, तो हमारा भी अच्छे तरह से ऊपर दे जाएंगे, इस भावना से आए थे। लेकिन क्या हो गया, जैसे जैसे स्वास्थ्य बिगड़ता गया था, तो मैंने पक्का कर दिया था कि पास में दक्षिण में तो क्षेत्र तो कुंतलगिरी है, यहाँ पर जाके साधना करेंगे। तो यहाँ आने के बाद ये गुरु महाराजों के आशीर्वाद से मेरा तबीयत स्वास्थ्य ठीक रहा ना। उन्होंने क्या बोल रहे, तो अभी ऐसा नहीं करना है, जब तक होगा तब देखा जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ये जीव हत्या हो जाएगा, ऐसा आत्महत्या हो जाएगी। ऐसा कहने से मेरे को भी ऐसा लगा कि अब देखो, आचार्य से तो परमिशन तो ले लेंगे, आचार्य से भी इनको क्या क्या बोले क्या पता नहीं, लेकिन के मैंने भी क्या किया, जो आप कह रहे हैं तो ठीक है। तो मैं भी इसी बात से अब 4 महीने 10 दिन 5 महीने 10 दिन हो गया। अब क्या होगा, अब 4 महीने तो हमें स्वस्थ रह गया। अब क्या होगा, 250 किलोमीटर पर चलना है, मेरे को रोज़ जाना है, क्या करने का। तो जितना भी हो सके उतना भावना रखता हूँ कि मेरे को भगवान प्रसाद मेरे को जितना शक्ति दे दे, और अच्छे तरह से मेरे को ऐसे स्थान पर ये मेरे को समाधि का चांस मिले, यही भावना करते हुए मैं ये जो निर्वापक मुनि महाराज के सानिध्य में प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मेरे को, जैसा आप लक्ष्य देख के मेरे को करते हैं, जैसा वो वयावर्त करते, मालूम है क्या, देखो आज 3 साल हो गए, मैं अकेला आहार के लिए नहीं गया, मेरे साथ ब्रह्मचारी लोग रहते हैं और क्षुल्लक रोग भी रहते हैं। एक आधा कुछ भी गड़बड़ हो गया समझ लो तो धवल सागर जी आते हैं, और सभी ये महाराज वीर सागर भी आते हैं। तो ऐसा कौन करते हैं, देखो भाई, हाँ ये तो मेरा पुण्य है, आचार्य से नो ऐसा देख के इनके साथ भेज दिया है। तो मैंने यही कहना चाहता हूँ कि मेरा भी अच्छे तरह से समाधि हो इनके भाव से, तो मेरे को जिस जीवन में सफल बनेगा। आचार्य से तो किए है, मालूम है सभी लोगों को जिन्होंने ब्रह्मचार्य अवस्था में ही दे दिए है। तो इसलिए भारतवर्ष में एक ही ऐसा संघ है, अब कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऐसे क्या है कि पुराणों में तुम्हें सुने नहीं होंगे और कानून से सुने नहीं होंगे, पुराने पढ़े नहीं होंगे। जो क्या लिखा, एक कवि ने क्या लिखा है, दुष्करो विषय त्याग कौमारे महतामति, कुमार अवस्था में विषयों का त्याग करना ये महापुरुषों के लिए भी कठिन है। ऐसे महान संघ को आचार्य जी ने बनाया, और ये महाराज भी ऐसे हैं, तो उनके पश्चात ये भी ऐसे महान संघ बनाएंगे, ऐसा मैं भावना करता हूँ। तो अभी क्षुल्लक जी महाराज भी हैं यहाँ पर, तो उनका भी समय आने वाला है, तो मैं उनके लिए सपोर्ट करता हूँ कि निर्वापक मुनि महाराज से कि उनका भी आप सफल करो, दीक्षा के करके उनका जीवन भी सफल बनाए, ये भावना करता हूँ। और मेरे को भी अच्छे तरह से आपके सानिध्य में अच्छे तरह से मेरे को समाधि हो। दीक्षा का विशेष महत्व नहीं है, समाधि का विशेष महत्व है। मतलब इस भाव से हमको आगे जाना है, यही भावना करते हुए इनके सानिध्य में मैं प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे तरह से मेरा समाधि करो, और मेरे को आगे कौन सा स्वर्ग मिलेगा ये हमें पता नहीं, लेकिन होगा। तो कभी कभी लोग क्या कहते हैं, अभी आचार्य जी वहाँ पर हैं, वहाँ पर तुम भी जाके मिलेंगे, ऐसे करते हैं। क्योंकि यहाँ तो संसार के अंदर ग्रस्त अवस्था में हमारे भाई थे, तो अब वहाँ पर जाके भी हम क्या होंगे, उनके साथ ही रहेंगे, ऐसा मैं भावना करता हूँ। ऐसा आशीर्वाद मुनि महाराज जी ने मेरे को दे दे तो मेरा जीवन सफल बनेगा। यही दो भावना से मैं दो पंक्तियों से विराम देता हूँ। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। जय बोलो परम